कि बिहारी गाली नहीं है, बिहारी वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। जब ये नारा लगा था हिंदुस्तान पे कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान, ये वो बिहारी है। पाकिस्तान उन बिहारियों की वजह से वजूद में आया है। आज 50 साल गुजरने के बावजूद बांग्लादेश के महसूरी ने पाकिस्तान के कैंपों पे जो नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का, वो ये बिहारी है। आज आप गाली समझ रहे हैं बिहारी को, आज आप बिहारियों को गैर कानूनी तारीके वतन कह रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की असेंबली में बिहारी शब्द की गूंज सुनाई दी। इस शब्द को लेकर संग्राम छिड़ गया। इसका वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि एक शख्स असेंबली में दहाड़ रहा है और यह शख्स सिंध प्रांत की विधानसभा सदस्य सैयद एजाज उल हक है। वे कहते नजर आ रहे हैं कि बिहारी वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम भूमिका निभाई। नारा लगाया था, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन कर रहेगा पाकिस्तान, ये वो बिहारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उन बिहारियों की वजह से वजूद में आया है। सैयद एजाज उल हक वीडियो में आगे कहते दिख रहे हैं, आज 50 साल गुजारने के बावजूद बांग्लादेश में जो पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का, ये वो बिहारी है। और आज आप गाली समझ रहे हैं बिहारी को, और आज आप बिहारियों को गैर कानूनी तारीख के वतन कह रहे हैं। आज आप बिहारी को, बिहारी लफ्ज को गाली बता रहे हैं। और क्या आप भूल गए कि ये बिहारी कौन है? बता दें कि बंटवारे के वक्त भारत छोड़कर पाकिस्तान गए पठान की संख्या अच्छी खासी थी। ये काफी संपन्न थे। पाकिस्तान पहुंचकर वो अचानक प्रवासी हो गए। पहचान की संकट उन पर हावी हो गई। यही टीस आज तक इनके औलादों को सताती रहती है। इनमें यूपी और बिहार के पठानों की संख्या ज्यादा थी। वही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। साल था 1947। बंटवारे के वक्त भारत से पाकिस्तान गए सभी उर्दू या हिंदी भाषी लोगों को बिहारी कहकर पुकारा गया। वही ये आगे चलकर एक कटाक्ष के रूप में फैल गया। बांग्लादेश बनने के बाद जिन्होंने वहां से पाकिस्तान का रुख किया, उन्हें भी बिहारी कहकर ही संबोधित किया गया। यकीनन जब मैं औरंगी टाउन कहता हूं तो मुझे इस बात में फख्र होता है ना 99% कराची में, बल्कि इस सूबे में बसने वाले वो बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग, जिनका बसेरा, जिनका ठिकाना पाकिस्तान बनने के बाद औरंगी टाउन रहा। मेरा ताल्लुक औरंगी टाउन से है। मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है कि मेरा ताल्लुक ऐसे इलाके से है जहां पर 99% बिहारी बसते हैं। मुझे फख्र है। मैडम स्पीकर, ये बिहारी वो लोग हैं, जब आज हम कहते हैं मेरे बुजुर्ग हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं आगा सिराज दुरानी साहब, मैं पहली दफा असेंबली पहुंचा हूं, मैं बहुत सारे लोगों से सीख रहा हूं, और खासकर सर फहरिस्त आगा सिराज दुरानी साहब हैं, निसार खोड़ो साहब हैं, इसके बाद कायम अली शाह साहब हैं, इसके बाद मेरी बहन है जो हेल्थ मिनिस्टर हैं। हम सीख रहे हैं। हम पहली दफा असेंबली पहुंचे हैं। हम कानून साजी सीख रहे हैं। हम असेंबली के फ्लोर को सीख रहे हैं इन सीनियर पार्लियामेंटेरियन से। मैं कहना चाहता हूं कि बिहारी गाली नहीं है, बिहारी वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। जब ये नारा लगा था हिंदुस्तान पे कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान, ये वो बिहारी है। पाकिस्तान उन बिहारियों की वजह से वजूद में आया है। आज 50 साल गुजरने के बावजूद बांग्लादेश के महसूरी ने पाकिस्तान के कैंपों पे जो नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का, वो ये बिहारी है। आज आप गाली समझ रहे हैं बिहारी को, आज आप बिहारियों को गैर कानूनी तारीके वतन कह रहे हैं। आज आप बिहारी को, बिहारी लफ्ज को गाली बता रहे हैं। आप भूल गए कि ये बिहारी कौन है। जैसे कि मैंने अपनी तकरीर के आगाज में कहा, ये मेरे अजदाद की कुर्बानियों का समर है पाकिस्तान। आप लोग कहते हैं कि सिंध है तो पाकिस्तान है। आपका नारा होगा, आपका नारा होगा, और इस नारे को आपने सन 71 में साबित भी किया। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। भाई हम पे कोई एहसान ना करे कि सिंध में पहुंचे तो हमें वेलकम किया गया। किसी की जागीर नहीं थी। हम अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने साथ लाए थे, डट के लाए थे, मर के लाए थे, बिक के लाए थे। आज तुम्हारे पास जितना है इतना हम छोड़ के लाए थे। हमें यह फख्र है। आज भी ये सिंध के लोग
जो बड़े बड़े दावे करते हैं, आज इन्हीं बानिया ने पाकिस्तान के औलादों के मकरूज है, मतरू का सिंध के नाम से मकरूज है। कहाँ है हमारे अजदाद की वो जमीनें, कहाँ है हमारे अजदाद की वो इंडस्ट्रीज, कहाँ है हमारे अजदाद की वो मकाने जो हम छोड़ कर आए थे, जो सिंध छोड़ कर गए थे, वो उन्हें तो मिल गई अपनी जमीनें, अपनी अजदाद की जमीनें। बिहारी को गाली कहते हो आप, यही बिहारी थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, एक दफा पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों कुर्बानियां दी, और एक दफा पाकिस्तान के वजूद को बचाने के लिए 71 में फिर कुर्बानियां दी। 2 दफा हिजरतों की सोबतें बर्दाश्त की है। बजाय इनको बुलाकर सूबाई सतह पर, सरकारी सतह पर एजाज नवाजने के बजाय, इनका शुक्र अदा करने के बजाय कि हम शुक्र अदा करते हैं कि आपके अजदाद ने लाखों की कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को बनाया 47 पे, फिर एक दफा जब इसी पाकिस्तान को, इसी मुल्क के खुदादाद को जब जरूरत पड़ी इस्तेकाम की, तो सन 71 में एक दफा और कुर्बानी देकर ये साबित किया हम ही तो हैं वो पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हम ही बचाएंगे। आप गैर कानूनी तारीखे वतन कहते हैं बिहारियों को, आज आपने माशी कत्ल किया है, शनाख्ती कार्ड ना बनवाकर आप ये आवाज तो नहीं उठा रहे कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने वजूद को कायम किया, आप उनकी बात नहीं कर रहे कि उनके बच्चे शनाख्ती कार्ड से। बहुत शुक्रिया, वाइंड अप कर लें प्लीज, वाइंड अप कर लें। इतना आपने अपना मौका, बात इतना आपने एक मिनट दे दे, चलें 1 मिनट बात करें, बात कर लें, वाइंड अप कर लें। मैं रोड नहीं बना सकता, मुझे पता है कि सिंध गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। मैं 99% बिहारियों का वोट लेकर आया हूँ इस असेंबली पे, मैं बात करूंगा, मैं अपने लोगों के लिए बात करूंगा। आप बिहारियों को गैर कानूनी तारीखे वतन कहते हैं, आप बात करते हैं बंगालियों की, कुर्बानी होती है सन 47 पे। पूरा हो गया। बात करें सैयद एजाज उल हक की, तो सैयद एजाज उल हक पाकिस्तान राजनेता हैं जो 2024 से सिंध की प्रांतीय विधानसभा के सदस्य हैं और 2024 के पाकिस्तानी आम चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान के उम्मीदवार के रूप में सिंध की 16वीं प्रांतीय विधानसभा के लिए चुने गए हैं। सिंध प्रांत की राजधानी कराची है और वहां पर बिहारी मुसलमानों की तादाद काफी है। वहीं पाकिस्तानी में बिहारी कहकर मजाक उड़ाए जाने पर वो असेंबली में ही बिफर पड़े। दरअसल जब भारत विभाजन का प्रस्ताव आया था तो उस प्रपोजल पर वोट करने वाले यूपी और बिहार के पठानों की तादाद ज्यादा थी। बंटवारे के वक्त भी यही पठान पाकिस्तान गए और कहा जाता है कि बंटवारे के वक्त अपना वतन छोड़कर पाकिस्तान गए पठान काफी संपन्न थे और पाकिस्तान जाकर वो अचानक प्रवासी हो गए, पहचान के संकट से गुजरने लगे। ये टीज आज तक इनके औलादों को सताती रहती है। वहीं पाकिस्तान में बिहारी मुसलमान भाषाई, सांस्कृतिक और वंशावली रूप से बिहारी के तौर पर पहचान रखते हैं और मूल रूप से इनके पूर्वज भारत के बिहार या उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।